क्लास 9th मोशन पार्ट नंबर 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट, जो कि 20 मिनट की एक वीडियो हमने बनाई थी। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। तो मोशन के पार्ट नंबर 2 में जाने से पहले हम यहाँ पर लेते हैं रीकैप कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या चीज यहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं भाई स्टार्ट। तो इससे पहले हम सीख चुके हैं व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, इसके बारे में हमने स्टडी करा था। ठीक है, और यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पे सीखे थे, जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। कि बच्चे रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? अगर आपको रेफरेंस पॉइंट का नहीं पता तो आप मोशन और रेस्ट में कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशंस फिर हमने देखे, देयर इज सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन एंड ऑक्सिलेटरी मोशंस। देन फिर हमने बात करी थी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनके एग्जांपल्स वगैरह हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करा। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैम। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन जो रहेगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस टेबल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आप लोगों के लिए, तो उसको याद करके जाना है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, लास्ट क्लास में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जिसने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी तो भाई जाओ और पहले पार्ट नंबर 1 देखो और फिर पार्ट नंबर 2 का मजे लो। ठीक है, आपके यहाँ से नोट्स, बहुत इजी नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए, आप इनको पढ़ के जाओ, मोर देन एन इनफ। एक ही लेक्चर में आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की लास्ट क्लास में। तो यूनिफॉर्म मोशन बच्चे एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मान लेते हैं 1 सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे जा रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से वो 5 मीटर आगे गया, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने फिर से यही काम किया, वो फिर से 5 मीटर आगे गया, देन नेक्स्ट 1 सेकेंड में हमारा ऑब्जेक्ट फिर से 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या सीखा था कि ऐसा कोई भी मोशन जिसमें हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी 1 सेकेंड मान लेते हैं, पहले हम चलते हैं 5 मीटर, अगली सेकेंड में हम 8 मीटर चल जाते हैं, और अगली 1 सेकेंड में हम फिर 10 चलते हैं, और देन अगली सेकेंड में हम कुछ भी चल सकते हैं, मान लो 15 मीटर मैं चल चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टाइप कौन सा है? एक मोशन है जो है एक्सेलरेटेड मोशन, और एक मोशन है डी एक्सेलरेटेड मोशन। देखो, जब बॉडी की जो स्पीड है, यानी जब बॉडी हमारी इंक्रीज करे अपने मोशन को टाइम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। और डी एक्सेलरेटेड में क्या होगा? टाइम के साथ जो बॉडी है वो डिक्रीज करे अपने मोशन को। ठीक है, यानी व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, जब बॉडी का मोशन टाइम के साथ डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, उसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जांपल से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है देखो, देखो ऐसा करते हैं भाई, वन 1 सेकेंड में हमारा एक ऑब्जेक्ट चलता है 1 मीटर, देन अनदर 1 सेकेंड जो हमारी हुई है उसमें फिर से वो 1 मीटर आगे बढ़ा, देन अनदर 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर आगे गया, देन अनदर 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 1 मीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये हमारा जो मोशन होगा इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है? अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो टाइप से हम कर सकते हैं। मान लो 1 सेकेंड, यानी स्टार्टिंग की 1 सेकेंड में मैं 5 मीटर आगे गया हूँ, देन नेक्स्ट 1 सेकेंड में मैंने जो ट्रेवल डिस्टेंस किया है वो 10 मीटर हो गया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में मैंने 20 मीटर किया है, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में हमने 30 मीटर किया है। तो आप एक चीज देखो, पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है ये, यानी 5 मीटर जा रहा है केवल 1 सेकेंड में। नेक्स्ट अगली जो सेकेंड हुई उसमें वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, और नेक्स्ट में वो 20 मीटर पर सेकेंड, यानी हर मिनट में 20 मीटर से आगे जाने लग रहा है, और देन नेक्स्ट सेकेंड में वो 30 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मोशन इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, देखो जैसे पहले स्टार्टिंग में तो 5 मीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अभी हम सीखेंगे वैसे स्पीड क्या होती है, बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से है। तो अब ये मोशन इसका क्या हो रहा है बच्चे, इस बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड। ठीक है, ये वाला मोशन हमारा हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसी में डी एक्सेलरेटेड कैसे हो जाएगा, देखो अब डी एक्सेलरेटेड को समझते हैं। इससे मान लो 1 सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट चलता है, पहले 15 चलाता है, 15 मीटर आगे बढ़ता है। देन नेक्स्ट जो हमारा 1 सेकंड होगा, इसमें उसकी 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया है। नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कवर किया है केवल 7 मीटर का डिस्टेंस, और नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कवर किया है 2 मीटर का डिस्टेंस। तो अब क्या देख रहे हैं आपको कि हर सेकंड में वो अपना जो कवरिंग का एरिया है, जो कवरिंग की लेंथ है, उसे कम कर रहा है। जैसे पहली 1 सेकंड में 15 मीटर चला, नेक्स्ट 1 सेकंड में 10, और नेक्स्ट 1 सेकंड में 7, एंड देन नेक्स्ट में 2। तो इसमें मोशन क्या हो रहा है बच्चे, इसमें मोशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब मोशन डिक्रीज होगा तो इसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों, डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब गाड़ी हमारी स्पीड अपनी इंक्रीज करती है, यानी एक्सेलरेट करती है, तो जो हमारा मोशन होता है वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। और जब गाड़ी ब्रेक लगाती है, तो जब ब्रेक अप्लाई होते हैं ना, तो वहां पे मोशन होगा डी एक्सेलरेटेड मोशन, यानी वहां पर हमारी जो गाड़ी है वो कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी सेम टाइम में, यानी 1 1 सेकंड में उसका डिस्टेंस कवर करने का जो होगा वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप यू गोट माई पॉइंट। ठीक है, तो हम वहां से समझ चुके हैं एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए रहने वाला है, इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं स्पीड के फॉर्मूले से, और आप लोग पहले से ही फैमिलियर हो इस वाले टॉपिक से। ठीक है, बचपन में हम पढ़ जा रहे हैं मैथमेटिक्स में व्हाट इज स्पीड। तो बच्चे स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं पर सेकेंड, पर आवर, या अगर हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे पर मिनट। तो यानी अगर ऊपर हम रखते हैं डिस्टेंस और नीचे क्या रखेंगे यहाँ पे टाइम, तो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने लग रहे हैं, वो हमारी होती है बच्चे स्पीड। ठीक है, अब स्पीड का अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो डिस्टेंस को हम किस में ट्रेवल मेजर करते हैं, मीटर में, और स्पीड को सेकंड में, जो ऐसा यूनिट है। तो स्पीड की जो हमारी ऐसा यूनिट बनी वो बनी बच्चे मीटर पर सेकंड। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड इज कांस्टेंट, यानी स्पीड हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अभी देखते हैं ठीक है कैसे कांस्टेंट रहेगी। और फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड विल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी। देयरफॉर फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड कांस्टेंट कैसे रहती है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कांस्टेंट कैसे नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कि ग्राफ की मदद से हम यहाँ पे अच्छा समझ पाएंगे शायद। ठीक है, देखो यहाँ पे हम दिखाएंगे डिस्टेंस को और यहाँ पे हम दिखाएंगे टाइम को। अब थोड़ी इसकी नेमिंग वगैरह करते हैं। देखो ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, ये हमारा टाइम है सेकेंड्स में। ठीक है, और ये हमारा जो डिस्टेंस है मीटर में है। स्टार्ट यहाँ पे मान लेते हैं 5 मीटर, 10 मीटर एंड देन 15 मीटर, देन 20 मीटर। अब क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और 1 सेकेंड में मैं, ये मेरा 1 सेकेंड का टाइम, तो मैं पहुंचा 5 मीटर दूर, तो मैं यहाँ पे अपना डॉट बनाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब मैंने देखा मैं 2 सेकेंड हो चुकी है, तो मैं 10 मीटर दूर जा चुका हूँ, यानी कि 2 मीटर पे हम पहुंच चुके हैं, 2 सेकेंड पे हम पहुंच चुके हैं 10 मीटर तक। और फिर जैसे ही टाइम हुआ 3 सेकेंड, तो हम पहुंच चुके हैं 15 मीटर आगे जहाँ से हम चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ से तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। और फिर जब मैंने देखा बच्चों 4 सेकेंड पे, तो हम पहुंच चुके हैं 20 मीटर्स आगे रेफरेंस पॉइंट से, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, और हम पॉइंट बी पर पहुंचे, और ये पॉइंट बी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है,
20 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम कैसे कैसे चले यहाँ पे, तो मैं पर मिनट हम यहाँ पे 5 मीटर का ये डिस्टेंस, पहले सेकंड हम 5 मीटर आगे बढ़े, दूसरी सेकंड फिर हम 5 मिनट्स आगे बढ़े, तो 5 एंड 5 10 हो गया ओवरऑल, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में हम फिर से 5 मीटर आगे बढ़े, तो अब हमारा डिस्टेंस हो गया 15, और नेक्स्ट यानी लास्ट में हम 5 मीटर और आगे बढ़े और हम यहाँ पे फाइनल 20 मीटर पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया, ठीक है। अब देखते हैं स्पीड, कौन सा कलर लें, ये देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में देखता हूँ कि 1 सेकंड में हमारा स्पीड कितनी है। तो डिस्टेंस कितना है 1 सेकंड में, हम कितना दूर चले हैं 1 सेकंड में, केवल 5 मीटर दूर चलें, तो 5 मीटर, और टाइम कितना है 1 सेकंड, तो हमारी स्पीड आई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके, फिर मैं देखता हूँ कि जब मेरा टाइम हो चुका है 2 सेकंड, तो मैं कहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तो बच्चे 2 सेकंड में 5 + 5 यानी मैं यहाँ पे आ गया हूँ 10 पे, यानी हम 10 पे आ गए हैं। तो 10 ऊपर आएगा डिस्टेंस, और टाइम कितना हो चुका है 2। जब हम इसको कट करेंगे तो आंसर फिर से हमारा कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। चलो एक और ट्राई करते हैं। मान लो जब हम 4 सेकंड पर पहुंच गए हैं, तो जब मैं स्पीड अगर निकालना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 4 सेकंड पे मेरी डिस्टेंस कितना है, 4 सेकंड में हम कहाँ पर पहुंच गए हैं फाइनल इस पे, यानी 20 डिस्टेंस पर जा चुके हैं। तो 20/4 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर से हमारा 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो बच्चे हमने क्या देखा यहाँ से यहाँ तक, क्या देखा हमने यहाँ से यहाँ तक, तो बच्चे हमने ये देखा, क्या देखा भाई, कि जो स्पीड है वो हर जगह 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड एंड देन 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्पीड कैसी है, बोलो बच्चों, तो स्पीड हमारी है कांस्टेंट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो आंसर है यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से एक और चीज आपकी क्लियर हो गई भाई। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यानी इन डॉट्स को अगर हम ज्वाइन करें, तो एक कैसी लाइन बन रही है हमें, स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपसे पूछें कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में लाइन कैसी बनती है स्पीड की, तो आपको आंसर देना है कैसी, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, ये कौन सा मोशन है, ये है बच्चे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं किस तरीके से स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते जैसे हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास एक पॉइंट बी है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करा, हमने मोशन किया, तो 1 सेकेंड में मैं यहाँ पे आ गया हूँ 5 मीटर दूर अपने पॉइंट से। नेक्स्ट जब मैंने 1 सेकेंड काउंट किया, यानी 2 सेकेंड बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपना 15 मीटर आगे, ठीक है। 15 मीटर तो नहीं, ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। ये तो इसके हिसाब से थोड़ा रिलेटेबल नहीं लग रहा, ठीक। तो देखो स्टार्टिंग में हम 5 मीटर आगे आ गए, और फिर अगली 1 सेकेंड बाद हमने जब देखा तो हम पहुंच चुके हैं 12 मीटर आगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम देखते हैं, तो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम देखते हैं कि स्पीड हमारी कांस्टेंट कैसे नहीं रहेगी, ठीक है। तो मान लो पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा एक बहुत दूर जाकर पॉइंट बी है, ठीक। तो जब मैंने देखा अपनी घड़ी में 1 सेकेंड टाइम हो रहा है, तो हम 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। जैसे हमने देखा 2 सेकेंड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर आगे खड़े हुए हैं, और फिर हमने जब देखा तो हम यहाँ पर आ चुके हैं भाई साहब 30 मीटर आगे। देन फिर हमने चेक किया और टाइम बाद, तो हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आ चुके हैं 45 मीटर डिस्टेंस आगे, नहीं 50 मीटर आगे आ चुके हैं।
और देन लास्ट में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। मान लेते हैं कि 80 मीटर पे हमारी डिस्टेंस थी, ठीक है। तो क्या करा हमने, हम इसको ग्राफ बना के एक बार देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर ग्राफ बनेगा तो यहाँ से दो चीज़ हमें क्लियर हो जाएंगी, एक तो ग्राफ्स क्लियर हो रहे हैं हमें, और दूसरा स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये भी पता लग जाएगा। ये हमारा टाइम दिखाएगा और ये हमारा डिस्टेंस एस से दिखाएगा मीटर में, ठीक है। तो कैसे करते हैं भाई इसको, कितना टाइम ले लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। हाँ, तो पहले टाइम 1 सेकेंड था, फिर 2 सेकेंड, 3, 4 एंड 5। तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, स्टार्टिंग में हमारे पास जो डिस्टेंस हम कितने पर खड़े थे, 5 पे, ठीक है। तो 5 तो ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आप क्या करें, हाँ पहले तो इसे करेक्ट कर दें, देन ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो 10-10 का हम गैप लेंगे यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे 10 है, 10 मीटर, देन 20 मीटर, देन 30 मीटर, देन 40, देन 50, देन 60, ऐसी लाइन आगे बढ़ेगी 70, और देन यहाँ पे हमारा ग्राफ जाएगा 80 पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होगा ग्राफ के साथ। तो जैसे ही हम 1 सेकेंड पर पहुंचे थे, तो हम पहुंचे 5, तो 5 इसका हाफ होगा, यानी लगभग यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। जैसे हम पहुंचे 2 सेकेंड पे, तो हम पहुंच चुके 15 मीटर, यानी लगभग यहाँ पर कहीं बीच में होगा 20 और 10 के। तो 2 मीटर पे हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। देन फिर 3 सेकेंड में हम पहुंच चुके 30, तो 30 इज है, ओके। 3 सेकेंड पे 30 पर पहुंच गए हैं। 4 सेकेंड पे हम पहुंचे 50 पे, ये 50 पर पहुंच गए भैया, ये हमारी सेकेंड हुई है 4। और देन भाई साहब हम 80 पर पहुंच गए, 80 इज द टॉप मोस्ट। टाइम कितना हुआ है, टाइम हमारा ये हो गया, ठीक है। 5 सेकेंड में हम पहुंच चुके 80 पे। तो अब देखते हैं क्या होगा, स्पीड निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहता हूँ अपनी 1 सेकेंड की, तो स्टार्टिंग में हम चले 5 मीटर, डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे, तो स्पीड स्टार्टिंग में हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 2 सेकेंड में हम कितना चलें, तो 2 सेकेंड में हम चल चुके 15 मीटर, और सेकेंड कितने हो गए 2, तो हमारा जो स्पीड है वो कितना हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड देखो पिछले वाले केसेस में सेम आ रही थी, बट यहाँ पे क्या आ गया डिफरेंट। अब स्पीड हम चेक करते हैं लास्ट वाले में बिल्कुल। तो पूरा डिस्टेंस कितना है 80, टोटल टाइम कितना चला हम 5 से इसको कट करेंगे तो कितने पे जाएगा 5 1 5 एंड 5 6 पे जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन हमने बोला था अभी। अगर मैं इसकी लाइंस को मिलाऊं ग्राफ को, तो बच्चों देखो ये ऐसे 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 हमारी ये ऐसे ऐसे बन रहा है ये ग्राफ। तो ये लीनियर नहीं बन रहा, ये कर्व बन रहा है इस तरीके से। तो ये जब कर्व ऐसे बनेगा ना, तो ये वाला जो कर्व है ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन को दिखाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेटेड मोशन को दिखाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। अब हाँ देखते हैं, ए भाई अगली स्लाइड पे जाना है, ठीक है। तो देखो हम समझ चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड हमारी कांस्टेंट है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट हम लेकर आते हैं जिसका नाम है बच्चे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। अब एवरेज स्पीड क्या बताती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अपने विलेज, मान लो आपको कोई विलेज है और विलेज से आप सिटी जा रहे हो, क्या आप सेम स्पीड से आते हो, नहीं। स्पीड कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। तो अगर हम एवरेज निकालें कि एवरेज स्पीड हमारी कितनी रही, तो कैसे निकालते हैं हम, बहुत इजी फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया और उसमें टोटल कितना टाइम लगा, चाहे आप उसमें कितनी देर रुके हो, कुछ भी आपने किया वो सब टाइम यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ड्यूरिंग जर्नी हम बात कर रहे हैं कि मान लो दिल्ली से आप आगरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, आप ट्रेन से गए, बस से गए, गाड़ी से गए, तो जो जिस जिस भी आप कन्वीनियंस से गए हो, तो वो सारा टाइम वहाँ पे इंक्लूड होगा, डिस्टेंस सब इंक्लूड होगा। तो एवरेज स्पीड हमारी वहाँ पे फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कैसे काम करता है ये आप समझ चुके हो, ठीक है। ओके, एवरेज स्पीड समझ आया आपको। जब इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे स्पीड है सेम उसी की तरह से एक और टॉपिक है जिसका नाम बच्चे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इट इज़ द स्पीड, ये भी स्पीड है बॉडी की इन अ गिवन डायरेक्शन, बट किसी एक ही डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ें तो उसको हम वेलोसिटी बोल देंगे, बस सिंपल हो गया। स्पीड तो क्या था, स्पीड था हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। यानी हम कहीं भी जा रहे हैं
देयर इज नो डायरेक्शन इन स्पीड, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, बट वेलोसिटी में कंपलसरी डायरेक्शन है कि हमें एक ही डायरेक्शन में आगे जाना है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई गन है, ठीक है, इससे कोई बुलेट फायर हुई तो वो सीधी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, तो ये जो है ना, दिस इज नोन एज वेलोसिटी। जब हम केवल एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी बराबर हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेस वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। इट्स वैल्यू चेंज व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंज और इट्स डायरेक्शन चेंज। अब देखो भाई वैल्यू कब चेंज होगी, अगर मान लो हम मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, पहले हमारी जो गन से निकली है बुलेट उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, क्या वो सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ती जाएगी, नहीं, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, मान लो आगे जाके 40 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 30 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर जाके वो कहीं पर गिर गई, मान लो अगर वो ऐसे ही फायर किया था तो लास्ट में जाके वो 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पाई और वो नीचे गिर गई। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है बच्चे, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो दो चीज से चेंज हो सकता है, तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दो, जैसे इस वाली केस में हुआ, जो प्रैक्टिकल केसेस है उसमें मैग्नीट्यूड हमारा कम हो जाता है। और एक है डायरेक्शन चेंज करनी, भाई वेलोसिटी जब तक है जब तक उसकी डायरेक्शन नहीं है। अगर हमने ये मान लो कोई सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चल रही, बट अगर हमने इसकी डायरेक्शन बदल दी, ऐसे मान लो कर दिया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी दो टाइप से हम चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट वन चेंज द मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड बदल दो, दूसरा डायरेक्शन बदल दो। तो दो तरीके हैं वेलोसिटी को चेंज करने के, ठीक है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तो जैसे हमारा एवरेज स्पीड था, सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का आ जाएगा। तो वहां पर टोटल डिस्टेंस था, यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो दीज फॉर्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे तो जाके हम और अच्छे से ये चीजें समझ आने वाली, ठीक है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो हमारी वेलोसिटी है ना वो निकल जाएगी एवरेज, कि हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब क्या करते हैं, देखो समझा रहा हूँ आपको। मान लो स्टार्टिंग में आपकी जो कोई भी आपने कोई पार्टिकल है वो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, स्टार्टिंग में जा रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और देन फिर क्या करा उसने भाई, फिर गया वो 40 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो व्हाट विल डू, 50 प्लस 40/2, तो हेयर इज 90/2, यानी कि जो एवरेज हमारी वेलोसिटी है वो 45 मीटर पर सेकेंड हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी भाई सारे कंडीशन इसकी पॉसिबल है, अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वेलोसिटी, एक्स के अपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और देन जीरो वेलोसिटी, अगर हम मोशन ही ना करें तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नेक्स्ट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे ग्राफ्स हैं, अभी हमने देखा, देखो ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो मान लो अगर ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो अभी मैंने आपको बनाया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बना यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग आई होप ये ग्राफ पहले से अंडरस्टैंड कर रहे हो। मान लो टाइम t1 पे हमारा डिस्टेंस s1 है, टाइम t2 पे हमारा डिस्टेंस s2 है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये मोशन कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ग्राफ है कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो स्पीड है ये कैसी स्पीड है बच्चे, यहाँ पर स्पीड हमारी कांस्टेंट है, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने वहां पे पढ़ा था कि मोशन दो प्रकार का हो सकता है, एक एक्सेलरेटेड और एक डी एक्सेलरेटेड, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो प्रकार का होगा, एक एक्सेलरेटेड और एक नॉन एक्सेलरेटेड। अभी हमने देखा था पीछा ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसे बने तो इसका मतलब स्पीड क्या हो रही है बच्चे, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। अब एक ग्राफ होता है ऐसे, अगर ग्राफ ऐसे आ जाए तो मतलब स्पीड क्या हो रही है बच्चे, टाइम के साथ यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यानी यहाँ पे ब्रेक वाला सिस्टम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है और यहाँ पे गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड यानी ब्रेकिंग वाला, ठीक है। अब एक और ग्राफ बनता है यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल टाइम t1 पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो s1 दूरी पर पहुंच चुका है, यानी ये यहाँ पर डिस्टेंस मान लेते हैं s1 है। फिर देखा हमने टाइम 2 पे वो जब भी वहीं पर है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि ये ग्राफ किस चीज का, तो बच्चे ये ग्राफ है रेस्ट का। रेस्ट का मतलब क्या है, मान लो आप टाइम t1 पे आप 40 मीटर पे पहुंचे हो, टाइम 2 पर देखा जब भी आप कहाँ पर हो 40 मीटर पर हो, क्योंकि यहाँ पे 40 मीटर की लाइन हमारी है,
एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि हमने इसको 40 मीटर मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, T1 पे भी मैं 40 पे हूँ, T2 पे भी मैं कहाँ पर हूँ 40 पे। तो ओवरऑल क्या है, हम मोशन ही नहीं कर रहे, टाइम बढ़ रहा है, बस हम जहाँ पर हैं वहीं पे हैं। ठीक है, तो अब इसको एक दूसरे तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे, अच्छे से हमें समझ आएगा। ठीक है, देखो अगर मुझे यहाँ पर भाई देखो न्यूमेरिकल्स कैसे आपको सोल्व करने में यहाँ पे हेल्प मिलेगी। मान लो मैं T1 टाइम पर कहाँ पर था, S1 डिस्टेंस पे, और T2 टाइम पर मैं कहाँ था, S2 डिस्टेंस। अब किसी ने पूछ लिया T1 से T2 तक आपको बताना है कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी थी। तो बच्चे स्पीड या वेलोसिटी दोनों पूछ सकता है, तो स्पीड या वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कौन सा बच्चे, चेंज इन डिस्टेंस। यानी मान लो स्टार्टिंग में हम 0 पर थे, फिर हम पहुंचे 40 पर, और फिर हम पहुंचे 80 पर। स्टार्टिंग में टाइम 0 था, फिर टाइम हुआ 1 सेकेंड, और फिर टाइम हुआ 2 सेकेंड। तो बच्चे मैं आपसे पूछूं 1 सेकेंड से 2 सेकेंड कहाँ से कहाँ गए हम, 40 से 80 गए। तो मैं आपसे पूछूं कितना डिस्टेंस हम चले, तो आप बोलोगे 80 माइनस 40, तो हम चले बच्चे 40 मीटर आगे। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस माइनस कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से कंसेप्ट समझ आ रहा है कि हम क्या करने लग रहे हैं, अपना हमने S1 से S2 के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। अब टाइम कितना लगा, टाइम भी सेम, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, तो इनके बीच में कितना टाइम लगा, तो हम पहुंच चुके हैं कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। इनिशियल अगर हम यहाँ से तो कैलकुलेट कर रहे हैं इसके बीच में, तो टाइम कैसे निकलेगा, 2 माइनस 1, यानी 1 सेकंड के बीच में हमने मोशन कितना किया वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हो आप, T2 माइनस T1। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको एप्लीकेबल करें, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या है, देखो S1 और S2 दोनों सेम ही पोजीशन पर है, यानी S1 भी यहाँ पर है, S2 भी यहाँ पर है। अगर S1 और S2 बराबर हैं तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 जब हम करेंगे, तो अगर ये दोनों ही S हो गए तो S में से हट जाएगा, तो आंसर हमारा बचेगा 0। तो V बराबर आ जाएगा हमारा 0 अपॉन T2 माइनस T1, और अगर ऊपर 0 आ गया तो V हमारा 0। तो ये वाला जो ग्राफ है बच्चे, ये किसको दिखा रहा है, हमारा ये वाला ग्राफ हमारा दिखा रहा है बच्चे रेस्ट को। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है उसका नाम है बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारे पास ये एक डायरेक्शन है जो वेलोसिटी को दिखा रहा है, और ये वाली जो हमारा एक्सिस है ये दिखा रहा है टाइम को। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में ग्राफ्स कैसे हम प्लॉट करेंगे। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस बचती हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में ही हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, इसकी थ्योरी कवर हो जाएगी, और एक पार्ट में हम लेके आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सी वेबसाइट है, ओविस होम ट्विटर वाली वेबसाइट पर आप जाओ, ovishometwitter.xyz पे आप जा सकते हो। ठीक है, या आप ovis.live वाली वेबसाइट पे भी जा सकते हो, और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ओविस लाइव ऑनलाइन क्लासेस, वहां से आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थोड़े बाकी जो ग्राफ्स बचे हमारे वेलोसिटी टाइम के, और देन फिर